Hello friends, nice to meet you. I hope you are doing well. Today we have brought one beautiful story and its title is एक पिंजरे में बंद तोता स्वतंत्रता की कहानी। पहला पैराग्राफ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत तोता रहता था। उसका नाम था चटक। चटक की हरी पंखों की चमक और मीठी आवाज़ सभी को भाती थी, लेकिन उसकी आज़ादी सीमित थी। वो एक बड़े पिंजरा में बंद था। दूसरे पैराग्राफ। चटक के मालिक एक वृद्ध आदमी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे ये नहीं समझते थे कि चटक की आत्मा आज़ादी की तलाश में है। तोता हर दिन पिंजरे की सलाखों के बीच से बाहर की दुनिया देखता था, जहाँ पेड़, फूल और अन्य पक्षी उड़ान भरते थे। तीसरा पैराग्राफ। एक दिन चटक ने अपने साथी पक्षियों से सुना कि बाहर की दुनिया कितनी अद्भुत है। उन्होंने बताया कि वहाँ कोई पिंजरा नहीं है और वो अपने मर्जी से उड़ते हैं। ये सुनकर चटक की आत्मा में एक बेचैन उत्पन्न हुई। चौथा पैराग्राफ। चटक ने तय किया कि वो अपनी आज़ादी प्राप्त करेगा। उसने दिन रात पिंजड़े की सलाखों को देखना शुरू किया और हर संभव तरीकों से अपनी मुक्ति का रास्ता तलाशने लगा। पांचवा पैराग्राफ। एक दिन चटक ने देखा कि उसके मालिक ने पिंजरा का दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया था। ये सुनहरा मौका था। उसने अपनी सारी मेहनत जुटाई और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत ने उसे बाहर जाने से रोक दिया। छठा पैराग्राफ। चटक ने मन में डर भरा हुआ था। उसे लगा कि अगर वो बाहर गया तो शायद वो लौट नहीं पाएगा, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या मैं हमेशा इस पिंजरा में बंद रहूँगा? क्या मेरी ज़िंदगी इसी तरह ख़त्म हो जाएगी? सातवां पैराग्राफ। अंततः एक दिन चटक ने अपने डर पर काबू पाने का फैसला किया। उसने अपने पंखों को फैलाया और बाहर निकल गया। पहली बार उसे हवा में उड़ने का एहसास हुआ। उसने अपनी दिल की गहराइयों से आज़ादी की खुशी का अनुभव किया। आठवां पैराग्राफ। बाहर की दुनिया खूबसूरत थी। चटक ने नए दोस्त बनाए, पेड़ों पर बैठकर गाया और धूप का आनंद लिया। उसे एहसास हुआ कि आज़ादी का मतलब केवल पिंजरे से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना भी है। नौवां पैराग्राफ। चटक ने सीखा कि असली आज़ादी खुद पर विश्वास करने में है। उसने अपने पंखों का सही इस्तेमाल किया और उड़ान भरी। अब वो केवल एक तोता नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा था। 10वां पैराग्राफ। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आज़ादी केवल भौतिक सीमाओं को से मुक्ति नहीं है, बल्कि अपने डर को पार करने और अपने सपनों का पीछा करने में है। अगर हम अपने दिल की सुन लें और साहस जुटाए, तो हम अपनी ज़िंदगी को उड़ान भर सकते हैं। और उसके बाद एक पिंजड़े में बंद तोता स्वतंत्रता की कहानी जारी। चटक की आज़ादी ने उसे न केवल आनंद दिया, बल्कि उससे एक नई जिम्मेवारी भी सिखाई। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने नए दोस्तों की भी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें भी आज़ादी का महत्व समझना चाहिए। 12वां पैरा। एक दिन चटक ने देखा कि एक छोटा तोता जो अपने पिंजड़े में भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। चटक ने उसके पास जाकर कहा, डरो मत, बाहर की दुनिया अद्भुत है।
तुम्हें यहाँ से बाहर आना होगा। 13वां पैराग्राफ। छोटे तोते का चटक की बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। चटक ने उसे अपनी उड़ान का अनुभव सुनाया और धीरे धीरे उसे समझाने लगा कि जिंदगी का असली मजा आज़ाद रहकर जीने में है। 14वां पैराग्राफ। आखिरकार छोटे तोते ने चटक की बातों पर भरोसा किया और पिंजरे से बाहर निकलने के फैसला किया। चटक ने उसे अपने साथ उड़ने के लिए आमंत्रित किया और दोनों ने मिलकर आसमान में उड़ान भरी। 15वां पैराग्राफ। उड़ान भरते समय चटक ने अनुभव किया कि एक स्वतंत्र आत्मा के रूप में वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। वो जान गया था कि आज़ादी का जश्न मनाना सबके लिए जरूरी है। 16वां पैराग्राफ। धीरे धीरे चटक ने और भी परीक्षाओं को प्रेरित किया, पक्षियों को प्रेरित किया। जितनु और 8 से बड़ा बजर हजार। उड़ान भरते समय चटक ने अनुभव के एक स्वतंत्र आत्मा के रूप में वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। वो जान गया था कि आज़ादी का जश्न मनाना सबके लिए जरूरी है। 16वां पैराग्राफ। धीरे धीरे चटक ने और भी पंछियों को प्रेरित किया। उन्होंने मिलकर एक समूह बनाया जहां सभी पक्षियों ने अपनी आवाज़ें मिलकर आज़ादी के गीत गाने शुरू किया। यहाँ तक नए आंदोलन बन गया। 17वां पैराग्राफ। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वो सोचने लगे थे कि यदि तोते अपने ज़िंदगी को बदल सकते हैं तो क्या वे भी अपने समाज सीमाओं को पार नहीं कर सकते। चटक और उसके दोस्तों ने सभी को सिखाया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखने में ही सच्ची खुशी है। 18वां पैराग्राफ। आखिरकार चटक ने सीखा कि आज़ादी केवल भौतिक रूप से उड़ने में नहीं है बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में भी है। उसने अपने अनुभवों के जरिए ये साबित कर दिया कि साहस, विश्वास और मित्रता से हम अपनी ज़िंदगी को संभाल सकते हैं। 19वां पैराग्राफ। जित्नुपर्छ 7 से बडा उकालो लाग्नुपर्छ। इस प्रकार चटक और उसके मित्रों ने केवल अपनी जिंदगी को बदला बल्कि गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। वो अपने पिंजरे से बाहर निकले। 20वां पैराग्राफ। इस कहानी का मूल संदेश यह है कि असली आज़ादी का मतलब सिर्फ एक पिंजरे से बाहर आना नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी को अपने तरीक़ा से जीना है। जब हम अपने डर को पार करते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। नैतिक शिक्षा। सच्ची आज़ादी केवल बाहरी दुनिया में नहीं है बल्कि अपने अंदर की सीमाओं को पार करने में है। अपने सपनों का पीछा करो और कभी भी डर के आगे न झुको। इस तरह आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसे लगा। अगर आप लोग इस तरह रोज़ मोरल स्टोरी देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोग से फिर से दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग भी
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दूसरों को जीवन को भी प्रेरित करते रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।